छत्तीसगढ़ में मॉनसून के साथ में लगातार बारिश कई हिस्सों में देखने को मिल रही है। मॉनसून की शुरुआत के साथ में व्यवस्थाओं की किस तरीके से खामियां हैं, ये इस बारिश ने दिखा दिया है। छत्तीसगढ़ के मैं उन हिस्सों की बात कर रहा हूं जहां पर सबसे ज़्यादा बारिश पिछले 2 दिनों से हो रही है और कुछ घंटों की तेज बारिश ने नदी नालों को उफान पर ला दिया है। रायगढ़ एक ऐसा शहर है जिसे औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर पानी जो है वो लोगों के घरों के अंदर घुस चुका है। करीबन 3 से 4 फीट तक पानी जो है वो सड़कों पर है, लोगों के घरों में है, कॉलोनियों के अंदर है। यानी कि हर जगह पर बारिश की तबाही का मंजर देखने को मिला है। बारिश की तबाही इसलिए क्योंकि विकास जो उस क्षेत्र पर हो रहा है, उस विकास के जो मलबे हैं वो सही तरीके से रखे नहीं गए थे। वहीं दूसरी तरफ अब तक जो अतिक्रमण रायगढ़ शहर के कई क्षेत्रों में हुआ था, अवैध तरीके से कॉलोनी बनाई गई, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया गया, ये तमाम ऐसी वजहें हैं जिसके कारण रायगढ़ की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर लोगों के घर के अंदर में नालियों का गंदा पानी लगातार जमा हुआ है और घंटों से जमा हुआ है। कई घंटों से जो पानी है वो जमा होने के साथ में बिजली जो है वो भी गुल हो चुकी है। मैं राजधानी रायपुर का हाल आपको दिखा रहा हूँ। रायपुर में भी लगातार बारिश हो रही है। सड़कों पर बारिश के कारण सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है वो ट्रैफिक की होती है। कुछ लोग जो 2 व्हीलर से निकलते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए और कई ऐसे लोग हैं जो 4 व्हीलर से निकलते हैं। सबसे ज़्यादा इस वजह से क्योंकि बारिश में जब लोगों को काम पर जाना होता है तो उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है सही तरीके से। आप देखिए कि जो ट्रैफिक है उसका दबाव छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है। और ऐसे ही में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें रायपुर के साथ में रायगढ़, जांजगीर चांपा के हिस्सों में सबसे ज़्यादा, बिलासपुर से लेकर रायगढ़ तक, यानी उस बीच में जांजगीर चांपा भी आता है, उस बीच में खरसिया भी आता है, कोरबा भी आता है, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। वहां पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट रहने को कहा गया था। लेकिन प्रशासन कितना मुस्तैद है, ये जो तस्वीरें अगर अलग अलग क्षेत्रों से आ रही है, खासतौर पर मैं बार बार रायगढ़ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जहां पर भी नगर निगम ने पहले से तैयारियां नहीं की, जहां पर नालियों की सफाई पहले से नहीं किया गया, जहां पर ड्रेनेज सिस्टम को सही तरीके से सुधारा नहीं गया, नगर निगम की तरफ से जिन रेरा और अप्रूव जो कॉलोनियां थी उनको सही तरीके से बसाया नहीं गया। शहरों का विकास तो हो रहा है लेकिन विकास किस तरीके से हो रहा है इसको कौन ध्यान रखेगा, इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है, निगम कमिश्नर की होती है, इसके अलावा जिला प्रशासन की होती है। कलेक्टर और निगम कमिश्नर जब भी बारिश के हालात में बाढ़ जैसी स्थिति या फिर नदी नाले उफान पर होते हैं या लोगों के घरों में जब नालियों का पानी चला जाता है, बारिश की वजह से सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं, तभी ये सड़कों पर निकलकर मौका मुआयने की बात करते हैं। तभी इनको ये पता होता है कि अब यहाँ पर कलेक्टर और नगर निगम को जाकर जागरूकता दिखानी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि ये साल भर अगर जागरूक होते तो मुझे लगता है कि इस तरीके के हालात नहीं होते। फिलहाल छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की बारिश, जो बहुत कम क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा तेज बारिश हो रही है, सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है, उन क्षेत्रों के हालात अभी ऐसे हैं। बारिश का मौसम अभी बाकी है और ऐसे में आने वाले दिनों की क्या स्थितियां होंगी, किन किन शहरों पर किस तरीके की परिस्थितियां होंगी, इसका अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।